सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, कृतिका में माटी वाली हमारा चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा समझा कि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के एक गांव में एक बुढ़िया रहती है जो कि माटी बेचती है। इस माटी बेचने वाले के पूरा इलाका ग्राहक बन जाता है क्योंकि अकेली ही माटी बेचने वाली है और ये इसी माटी से अपना घर चलाती है। टिहरी गढ़वाल में बांध जो डैम बनता है, उस डैम के कारण सरकार यहाँ के सभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करती है और माटी वाली के सामने रोजगार का, खाने पीने की बड़ी समस्या हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आज की वर्कशीट नंबर 81 में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी से और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। तो हम यहां पर इसे कंटिन्यू करते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास इतना समय ही नहीं था। दिन भर माटी बेचती है और जिससे कमाई होती है, जो भी खाना गुजारा मिलता है, उसी से वो अपना घर चलाती है, इसलिए इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। घर की मालकिन के अंदर आते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डिल्ले यानी कि कपड़ा मोड़ के बनाया जाता है, उसे हड़बड़ी में ही एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा यानी कि उसे सिग्नल कर दिया, जो भी बर्तन अटकाने के लिए सर में बनाते हैं, कपड़े को गोल करके और डिल्ला बनाते हैं, उसे खोल दिया। खुल जाने के बाद वह पुरानी चादर की एक फटे कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, यानी कि कपड़ा उसने खोल दिया और वो एक जो डिल्ला है खोल दिया, कपड़े के रूप में आ गया। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। यानी कि मालकिन ने माटी वाली को 2 रोटी दिए हैं खाने के लिए और माटी वाली उसमें से एक रोटी इस डिल्ले में लपेट लेती है। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी और उसने गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। तो ये 2 रोटियां, एक रोटी ये खुद खाती है और एक रोटी घर के लिए रख देती है, यानी कि अपने बुढ़े के लिए, बुढ़े जो कि बुढ़िया के हस्बैंड हैं, और वो उनके लिए रख देती है। इतनी देर में वो पीतल की गिलास में चाय लेके आती है घर की मालकिन। ले, सादाबासी साग कुछ नहीं है अभी, इसी के साथ निकल जा। तो मालकिन भी कहती है कि सुबह सुबह साग नहीं है, सब्जी नहीं है, तो चाय के साथ ही रोटी खा ले। आप सोच रहे होंगे चाय के साथ कैसे रोटी खाई जाएगी? माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होंठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू यानी कि फूंक मारने लगी। उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीमे धीमे चाय सुड़कने लगी, यानी कि वो रोटी खाने लगी और चाय भी पीने लगी साथ साथ में। और कहती क्या है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। जब किसी के घर में सब्जी हफ्ते में 1-2 दिन बचे और रोज ही वो चाय के साथ खाएं, तो बताइए चाय के साग नहीं बन सकती। और हकीकत बात यही है कि जब हमें भूख लगी होती है तो हम बासी खाना भी बड़े प्रेम से खाते हैं, और जब भूख नहीं होती है तो हमें मीठी खीर भी खाने का दिल नहीं करता। अक्सर जब भूख होती है तो हमें नापसंद करेले भी मीठे लगने लग जाते हैं अगर हम 2 दिन से ना खाया हो। लेकिन वहीं अगर हमें अच्छा खाना मिल रहा हो तो हम मीठा खाना भी पसंद नहीं करते। भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया। तो मालकिन कहती है कि जब भूख लगती है तो इंसान क्या कुछ नहीं खा लेता। भूख मीठी कि भोजन मीठा? तो ये सवाल आपके लिए भी है कि भूख मीठी होती है या भोजन मीठा? असल में भोजन मीठा नहीं होता, बल्कि मीठी होती है भूख।
और भूख लगती है तो हमें सारा कुछ मीठा लगने लग जाता है। वहीं जब भूख ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पेट भरा भरा सा रहता है। तो ये कुछ सवाल हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड, इनको देखते हैं। और पहला सवाल है हमारे पास ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू टाइप के, और इसी टाइप के इस बार आपके पास जो सवाल आने वाले हैं। इस गद्यांश में माटी वाली बहुत अच्छा साग किसे कहा? भूख को, रोटी को, चाय को या सब्जी को? तो अच्छा साग क्या हो जाती है? चाय, है ना। तो चाय क्या हो जाती है? बहुत अच्छी सब्जी हो जाती है। गरीबी में चाय ही सब्जी होती है अक्सर लोगों की। दूसरा सवाल है माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्योंकि ये दिन भर काम पे लगी रहती है, और जो काम पे लगे रहते हैं कंटिन्यू, उनके पास ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं होता। सोचते कौन है? जो फ्री बैठे होते हैं। और बुढ़िया दिन भर काम करती है, जितना उसे मिलता है उसी से अपना गुजारा चलाती है। इसी कारण उसके पास अपने भला बुरा सोचने का समय नहीं है। मालकिन के अंदर चले जाने पर माटी वाली ने क्या किया? ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दिखाता है? तो जैसे ही मालकिन अंदर जाती है बुढ़िया को 2 रोटी देकर, बुढ़िया 1 रोटी अपने डिल्ले में लपेट लेती है कपड़े में, जो कि अपने पति के लिए बचा लेती है। यानी कि एक ही रोटी से गुजारा कर लेती है और 1 रोटी अपने पति के लिए बचाती है। इसकी गरीबी दिखती है। किस मजबूरी? तो यहाँ पर बुढ़िया की जो मजबूरी है वो उसकी गरीबी है, और घर में खाना पीना नहीं रहता, इसलिए 1 रोटी खुद खाती है और 1 रोटी अपने पति के लिए बचा लेती है। तीसरा सवाल है कि भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इससे ये अभिप्राय है कि जब हमें भूख लगती है तो हमें सभी भोजन, सभी प्रकार के यानी कि बासी भोजन भी अच्छा लगने लग जाता है। वहीं जब हमें भूख ना हो तो हमें मेवे, मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान भी खाने का दिल नहीं करता है। तो भूख मीठी होती है, ना कि भोजन मीठा। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ जब आपको स्कूल से बड़ी तेज़ भूख लग रही थी और आप घर में गए और बस आपने सुबह और रात का ही खाना आप खा गए फटाफट से, और वो खाना जो आपको पसंद भी ना हो क्योंकि भूख लगी थी और आप खा गए। क्या ऐसा आपके साथ हुआ कभी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगला सवाल इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र का अपने शब्दों में। तो माटी वाली कैसी है? एक गरीब बुढ़िया है, अपनी रोजी रोटी चलाती है, और साथ में उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो उन्हें 2 रोटी देती है मालकिन, उसमें से भी 1 रोटी बचा लेती है। यानी कि वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग चल रही है और 1 रोटी से ही वो अपना गुजारा करते हुए 1 रोटी अपने पति के लिए बचा लेती है और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हुए खुद की और अपने पति का भरण पोषण करती है। तो यहाँ पर ये उस चरित्र विशेषताएं बता सकते हैं। अगला सवाल है यदि मालकिन की जगह आप होते तो माटी वाली के साथ कैसा व्यवहार करते? अगर आप मालकिन की जगह होते तो क्या करते? तो देखो, अगर मैं होता मालकिन की जगह, मालिक की जगह, तो मैं क्या करता? बुढ़िया को थोड़ी सी सब्जी और दे देता, कच्ची सब्जी, चल घर में बना लेना, या कुछ सब्जी बना के दे देता। हालांकि रोज़ रोज़ तो देना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन तुम दे सकते हैं अगर हमारे पास है तो। दूसरों की परिस्थिति को कई बार हमें समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करता है। आपने कभी किसी की कोई छोटी सी मदद की हो तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपने किसकी कैसी मदद की। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप में, रिश्तेदारों को, और कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।